बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 17 अप्रैल और दिन है इतवार का। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की सुलाख में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की जानिब से नए इंतखाबात की कॉल जो है वो दी जा चुकी है। इस हवाले से कहानी क्या है, मामला क्या है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की सुलाख में आपके सामने जो है वो मैं रखने जा रहा हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से कुछ रिटायर फौजी अफसरान की जो मुलाकात है वो हुई है। इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखूंगा। मुख्तलिफ सवालात जवाबात इसमें दिए गए। पहले इसकी तफसील में मुख्तसरन आपके सामने रखता चलूँ, फिर उसके बाद इस मुलाकात में और जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कुछ बड़े अहम सवालात हैं जो कि इसमें पैदा हो रहे हैं, उसकी तफसील भी जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो ये मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है, ये मेजर आदिल राजा रिटायर्ड साहब हैं, उनकी जानिब से ये जो मुलाकात थी, इसके बाद जो ट्वीट है वो सामने आया और इसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से लाहौर में रिटायर्ड अफसरान से जो है वो मुलाकात की गई है और वहाँ पर खिताब किया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उम्मीद है कि हम अगले इलेक्शन की जानिब गामजन हैं जो साफ और शफाफ होंगे और जिसमें लग रहा है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे, हम खुले दिल से कबूल करेंगे। यानी कि नाज़रीन, एक तो उन्होंने इंतखाबात के हवाले से जो है वो बता दिया कि हम नए इंतखाबात की जानिब गामजन हैं। वक्त का तो नहीं बताया, लेकिन नाज़रीन जो हमारी इतलात भी हैं कि इलेक्शन जो है वो करीब हैं और ये चीज़ भी क्लियर जो है वो हो जाएगी। बहरहाल आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये चीज़ कह दी गई है। और दूसरी चीज़ नाज़रीन ये कि कराची जलसे और ये जो तमाम इमरान खान साहब की जानिब से जलसे करके अपनी मकबूलियत शो की गई है, आवाम जो बाहर निकली है, इसको देखते हुए आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये कहा गया है कि ये सारी सूरत हाल से लग ही रहा है कि इमरान खान साहब दोबारा मुंतखब होंगे और हम उन्हें खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ इनकी पूरी जो स्पीच है, इसके कुछ अहम जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर उसके बाद जो इस वीला का सबसे अहम मरहला है, यानी कि बहुत सारे सवालात इस मुलाकात के बाद उठ चुके हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये भी मेजर आदिल राजा साहब की जानिब से ट्वीट किया गया है कि क्रक्स ऑफ स्पीच जो आर्मी चीफ साहब ने की है वो क्या है। इनमें नंबर 1 पर तो ये है कि जनरल बाजवा साहब ने कहा कि आर्मी सपोर्टेड इमरान खान इन लेजिस्लेशन on different bills and kept on guiding him as how to run country politically। एक चीज़। दूसरे नंबर पर इमरान खान was on a solo flight, wrong choice of CM in Punjab and KPK neglecting अलीम एंड इसके अलावा अलीम एंड परवेज खटक was arrogant and remained at distance from his MNAs, MPAs, sent Muhammad Nawaz Sharif abroad himself, hopefully heading towards general election which will be fair. Imran Khan seems to be the next PM. We will accept him. Army distanced from current political from current politics, judiciary is not under us। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान unnecessarily resisted to continue ex ISI chief। इसके अलावा अच्छा ये जो है वो उनकी जो मेन जो चीज़ें थी वो उन्होंने इसमें कहीं। अब इसको थोड़ा बहुत मैं आपको उर्दू में अगर ये सारी तमाम तर चीज़ें कह दूँ तो एक तो उसमें उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि जो ISI चीफ थे एक्स, यानी कि जनरल फैज़ हमीद साहब, जब उनका तबादला हो रहा था तो उसके ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से रजिस्ट किया गया। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जो वज़ारत आला थी KPK की, यानी कि महमूद खान और पंजाब में उस्मान बुज़दार, ये इमरान खान साहब का जो फैसला था वो ठीक नहीं था। हालांकि परवेज़ खट्टक और अलीम खान जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उनको जो है वो शायद इग्नोर किया गया। फिर इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि उनका जो रवैया था वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट था और इस वजह और साथ ही साथ वो अपने MNAs और MPs से भी जो है वो दूर थे, उनसे जो है वो बातचीत वगैरह या उनको साथ लेकर शायद नहीं चलते थे। इसके अलावा मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से कहा कि उनको अब्रॉड सेंट करने का जो था, सेंट नवाज शरीफ अब्रॉड हिमसेल्फ, जो फैसला था वो भी इमरान खान का था।
फिर इसके अलावा जनरल इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ें थी वो उनकी जानिब से कही गई, और सबसे अहम चीज़ ये कि आर्मी जो थी वो मुख्तलिफ लेजिस्लेशंस के अंदर इमरान खान साहब को गाइड भी करती रही, और किस तरीके से मुल्क को पॉलिटिकली चलाना है इस हवाले से भी जो चीज़ें थी वो बताती रही। इमरान खान साहब जो थे वो सोलो फ्लाइट पर ही चलते रहे। अब ये तो तमाम तर क्रक्स था, ये जो चीज़ें हुई जो कि ये इस वक्त सामने आ रही हैं ट्वीट की शक्ल में, और ये मुख्तलिफ लोगों ने इसको ये ट्वीट किया है, ये तो मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ें, जो सबसे अहम सवालात पैदा हो रहे हैं वो ये हैं, वो भी इसी तरह से एक जो थ्रेड था वो सारा ट्वीट किया गया, वो भी मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये सबसे पहला सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि आर्मी जो थी, आर्मी वो इमरान खान को पॉलिटिकल एडवाइस जो थी वो क्यों दे रही थी। अब पॉलिटिकल एडवाइस का मतलब तो ये है कि क्या आप सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे थे। हालांकि उस दिन जो DGISPR साहब की जानिब से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि 2 साल पहले शायद ये फैसला किया था कि हम कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं ले रहे, अब हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम जो है वो बिल्कुल साइड पर हैं। तो अगर ये चीज़ भी थी, और वैसे भी आर्मी का जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत नहीं होती, तो फिर आप किस तरह से इमरान खान साहब को एडवाइस जो है वो क्यों दे रहे थे। सबसे पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन ये है कि क्या परवेज़ खट्टक और अलीम खान साहब जो थे वो आर्मी के फेवरेट उम्मीदवार थे। यानी कि आपने ये कहा कि इमरान खान साहब का डिसीजन जो था महमूद खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, KP वज़ीर आला और पंजाब वज़ीर आला, वो रॉन्ग था। हालांकि परवेज़ खट्टक और अलीम खान जो थे वो दोनों मौजूद थे। तो ये जो काम था ये तो इमरान खान साहब का काम था, उनके पॉलिटिकल जो जमात थी उनके अंदरूनी ये सारे मामला थे कि उन्होंने किसको वज़ारत आला देनी है। तो यहाँ पर यह भी सवाल है कि आपने चले क्वेश्चन अगर रेज़ कर दिया उन दोनों के ऊपर, फिर अगले 2 बंदों का भी नाम देना, तो वो ये जाहिर कर रहा है कि वो शायद आर्मी के फेवरेट थे। तो क्या ऐसी कोई बात है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि आर्मी जो है, अगर आपने उनके नाम लिए हैं तो आप उनको CM पंजाब क्यों CM जो है वो आप उनको क्यों बनाना चाह रहे थे। ये भी एक बड़ा अहम इस चीज़ के अंदर क्वेश्चन रेज होता है, क्योंकि उन दोनों के नाम लिखे गए हैं, तो उन दोनों की जगह पर किसी और के नाम भी हो सकते थे। तो खाली इन दोनों के नाम क्यों लिखे गए, क्या इनको आप CM बनाने का जो मकसद था वो क्या था। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन रेज होता है इसमें वो ये है कि आपने कहा कि नए इंतखाबात की जानिब गामजन जो है वो हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब का इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो भी बना हुआ है, मुल्क गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि नए इंतखाबात ही चाहिए, नए इंतखाबात चाहिए और वही वाहिद हल है। तो फिर कॉल क्यों नहीं की जा रही, बाकायदा इंतखाबात का ऐलान जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा। ये तो चले आपने इंटेंशन शो कर दी कि नए इंतखाबात की जानिब गामजन है, और इसका रीज़न यही मतलब यही बनता है कि इंतखाबात जो है वो अब जल्द हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं। वो कहते हैं कि जो काम आपने कल करना है वो आज जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि इमरान खान साहब की जानिब से जो एक मुतालबा है वो भी यही है। फिर इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ के IS, अगर आप सियासत से अलहदा हो चुके हैं तो ISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की जानिब से, उसमें वो जो सारी ब्रीफिंग थी वो सारी पॉलिटिक्स के ऊपर थी। उसमें जितने भी क्वेश्चन जो थे वो किए गए वो सारे पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड थे, और उसमें आपने पॉलिटिकल ही जो सारे क्वेश्चंस थे उनका आंसर दिया। फिर इसके अलावा नाजरीन रात को अदालतें खोलने वाला किस तरीके से खुल गई, ये जो है वो इमरान खान साहब भी बार बार अपने जलसों में पूछते हैं, और ये भी एक क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अचानक से वो सामने आता है और कहता है कि अक्टूबर तक इंतखाबात नहीं हो सकते। अब इसकी क्या रीज़न है, हालांकि वो 3 माह के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए बाउंड है। तो ये भी कुछ क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो थी वो उनसे पूछी नहीं गई, तो ये भी उनसे पूछना जो है वो बनती हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और जो अहम चीज़ थी कि क्या आर्मी चीफ को खदशा था। अच्छा, जो एक पिटीशन अदालत खुली तो रात को जो पिटिशनर पहुंच गया वहां पर अदालत में, और उसने दरख्वास्त दी कि आर्मी चीफ की बरतरफी के हवाले से दरख्वास्त है और इसको जो है वो रोका जाए। तो अब वो जो दरख्वास्त गुजार था उसको किस तरीके से पता कि आधी रात को अदालत जो है वो खुलेगी, और फिर उसको ये भी किस तरह से पता चला कि आर्मी चीफ की को हटाया जो है वो शायद जा रहा है, तो वो दरख्वास्त लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये बहुत सारे इस मुलाकात के बाद और ये जो
चीज़ें सामने आई हैं, इसके बाद मज़ीद जो सवालात हैं वो पैदा हो चुके हैं। एक तो जब DGISPR साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद बहुत सारे सवालात पैदा हुए और अब ये जो दोबारा आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये जो मुलाकात की गई और उसकी जो डिटेल सामने आ रही है, उसके बाद ये मज़ीद कुछ सवालात हैं जो पैदा हो रहे हैं। तो बहरहाल ये आज का वीलॉग था। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।